नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। तो सभी लोग अपने कॉपी किताबों को निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं एनटीपीसी की तैयारी तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से पिछले साल भी बहुत सारे सवाल आपके आए हुए थे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्या है, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। तो अध्ययन इसका क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। दिमाग में बैठा लीजिए, सी फॉर सेल, सी फॉर साइटोलॉजी, याद कर लीजिए। अब है इसके खोजकर्ता। खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने खोज किया था सेल का। आपका होमवर्क ये है, कमेंट, अगर आप अभी देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि खोज किस वर्ष किया था। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि पूरे विश्व में सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल कौन सी है। यहाँ विश्व की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसानों में, मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा जो है, ये पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ा जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। नोट कर लीजिए, जिन्हें भी कंफ्यूजन है नहीं रहनी चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कॉपी में भी आप लोग नोट करते रहिए। और अगला है, मानव में सबसे छोटा कौन सा कोशिका है। अब आपको अगर माइकोप्लाज्मा दिया गया है ऑप्शन में, तो आप माइकोप्लाज्मा नहीं टिक करेंगे, आप टिक करेंगे स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म जो होता है, ये क्या है, मानव में सबसे छोटा है। और मानव में सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो आप बताइए क्या, तो अंडाणु इसका सही उत्तर होगा। तो नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, ठीक है। अब बात करेंगे मानव में सबसे लंबी कौन सी कोशिका है। सबसे बड़ी के बारे में बात कर लिए, अब बात हो रही है लंबाई में कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है। तो याद रखिएगा, ये न्यूरॉन है। ये सारे सवाल आते हैं और कंफ्यूजन आप लोगों को होती है, जिसकी वजह से मार्क्स माइनस में चले जाते हैं। तो ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कॉपी में। पहला मैंने आपको बताया, मानव में लंबी न्यूरॉन हो गई। और अगर पूछा जाएगा कि मानव में विभाजन रहित कौन सी कोशिका है, तो आप बताइएगा न्यूरॉन। ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो न्यूरॉन। इसीलिए क्या कहा जाता है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहा जाता है, बाइक से अगर जा रहे हैं, स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो कहा जाता है हेलमेट का यूज़ कीजिए। क्यों, क्योंकि अगर एक बार आपके दिमाग में चोट लग जाती है तो यहाँ की जो कोशिका है ये विभाजन नहीं करती है। विभाजन यानी क्या, एक बार अगर ये खराब हो गई, यानी कि सिंपल भाषा में समझे कि टूट गई, तो वापस से ये जुड़ नहीं सकती है। तो याद रखिएगा, विभाजन रहित कोशिका हमारी कौन सी है, न्यूरॉन। इसीलिए दिमाग को बचाइए और पढ़ाई में लगाइए। और क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, विभाजन रहित न्यूरॉन। और अगला है सबसे तेज विभाजन, यानी कि अगर इस अंग में हमारा कोई भी गड़बड़ी होता है तो याद रखिएगा ये बहुत तेजी से अपने आप को रिपेयर कर लेता है। कौन सा अंग, तो ये हमारा है लिवर सबसे तेजी से विभाजन करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है अपने सेल्स को और अपने आप को ठीक कर लेता है। वही हमारे जो दिमाग में न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, कोशिका जो पाई जाती है, ये अपने आप को विभाजन नहीं कर पाती है, जिसके वजह से ये विभाजन रहित के श्रेणी में इसको रखा गया है। नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे अगर हम लोग किस प्रकार से हमारा शरीर बनता है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। उसके बाद बना हमारा उत्तक, कोशिका से मिलकर बना उत्तक, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो टिश्यू। उसके बाद टिश्यू से मिलके क्या बना हमारा अंग। जैसे हमारे अलग अलग प्रकार के जो अंग है वो बनते हैं किससे, तो टिश्यू से मिलके। और अंग बनने के बाद जब कंप्लीट पूरा बॉडी हो जाता है, उसे हम लोग शरीर कहते हैं, यानी कि बॉडी। अब इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो क्या समझेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ईंट ले लेते हैं। ईंट के बाद हम लोग उसी ईंट से मान लीजिए दीवार बना रहे हैं, समझ गए ना। तो ये ईंट क्या है, ईंट बिल्कुल सेल का एग्जाम्पल है। और सेल से दीवार जो है, दीवार है आपका टिश्यू का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कि किस तरीके से अब देखिए, दीवार के बाद हम लोग क्या बना लिए, मान लीजिए कमरा बना लिया, और कमरे से मिलके बहुत सारे कमरे एक साथ मिलके क्या बना दिया, आपका घर बन गया। तो ये बन गया घर, जो कि हमारा क्या है, बॉडी। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ये जो घर बना ये हमारा बॉडी बना। ये जो ईंट था ये हमारा सेल है, दीवार है टिश्यू, और कमरा है क्या, तो कमरा है हमारे शरीर का ऑर्गन। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और फिलहाल के लिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग और बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं।